Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. हाँ कौन है? ऐसे क्या? मैंने ना बाद में रियलाइज किया बाल ही नहीं है, मैं क्यों कर रहा हूँ? हेलो 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 हेलो, दिस इज द सबसे खतरनाक एंकर ऑन टेलीविजन नाउ, साहिल खट्टर। थैंक यू सो मच, यहाँ पर आपने मुझे बुलाया, इतना जरा नवाजिश करी। इस बार डांस इंडिया डांस सीजन 6 एकदम अलग है, इसीलिए तो मुझे बुलाए लाए। नहीं, पर इतना भी अलग नहीं है कि उबले हुए अंडे को एंकर बनाया है। लेकिन इतना अलग तो है ना कि साथ में छिली हुई मुर्गी खड़ाई ली है। देखो भाई, आजकल आप देख सकते हैं जेसन स्टैथम, विन डीजल, रॉक, यू नो, बॉल्ड इज ब्यूटीफुल। इन प्रेस वालों से भी पूछो, क्यों भाई? हम टकले हैं तो क्या हुआ, टैलेंट वाले हैं। हम टकले हैं तो क्या हुआ, टैलेंट वाले हैं। हम DID में धमाल मचाने वाले हैं। बस क्या? हाँ, लेकिन पता है ना, डांस इंडिया डांस सीजन 6 इस बार बहुत ग्रैंड है। 2 साल के इंतजार के बाद डांस के दीवानों के लिए हम इतिहास रचाने आए हैं। इस बार सब कुछ जबरदस्त होगा, इसीलिए तो सबसे पहले मुझे साइन किया गया है, क्योंकि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही तो पार कर सकती हूँ। बात तो सही है, देखो इन्हें जरा, कितनी सुंदर है ना। थैंक यू। कितनी प्रेजेंटेबल हैं, Of course. कितना अच्छा नाचती हैं। Of course. पर एंकरिंग की बात आई तो मुझे बुला लिया। मिस्टर खतरनाक, अगर खुद का शो ऑफ हो गया होगा तो तुमको बता दूं कि एंकर का एक जॉब होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, शो को आगे बढ़ाना। यहाँ पर हम डांस इंडिया डांस के लिए आए हैं, करेक्ट? जी बिल्कुल, डांस इंडिया डांस सीजन 6 है और इस बार हर बॉल पर सिक्सर ही सिक्सर बजेगा। आपको युवराज सिंह के उस ओवर की याद करवा देंगे जो कि वर्ल्ड कप में हुआ था, और हम ऐसे ही जाबाज ढूंढ कर लाए हैं आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर जी के जरिए एक कॉमन मैन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सितारा बन पाता है। तो चलिए DID 6 के बारे में बताने के लिए लेट्स वेलकम द पिलर ऑफ ZTV डेप्यूटी बिजनेस हेड दीपक राजाध्यक्ष। गुड इवनिंग ऑल। एक बार फिर आप सबको मिलकर बहुत खुशी हो रही है। डांस इंडिया डांस के 6ठे सीजन के लॉन्च पर आप सभी का ZTV की ओर से सभी का स्वागत है। आप सब और हमारे तमाम दर्शकों का ये आशीर्वाद है कि डांस इंडिया डांस हर सीजन में टेलीविज़न पर टॉप एंटरटेनमेंट बन चुका है। बीते 25 वर्षों में ZTV ने आम आदमी को अपना हुनर दिखाने के लिए एक बड़ा मंच दिया है। इस चैनल ने हमारे देश के युवा टैलेंट को बहुत से अवसर दिए। We have created some truly path-breaking non-fiction formats, be it Saregama, India's Best Dramebaz, or Dance India Dance, which have established themselves as some of the biggest reality shows of all times. Having served as a stepping stone to the careers of much sought-after dancing stars like Dharmesh, Prince, Shakti Mohan, Punit Ji Pathak, and Raghav Jual, Dance India Dance has revolutionized dance. The show has made dance a respectable career choice. नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे हैं और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा ये सब देखकर। और मैं तो आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ कि तीसरा सीज़न है मेरा ये DID डांस इंडिया डांस का, और अभी भी मेरे पूरी बॉडी में गूज बम्स था वो सब सारे डांस के वीडियोस देखने के बाद, बिकॉज इट्स सो ओरिजिनल, इट्स सो रियल। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। तो मैं सभी मीडिया के सभी मेंबर्स और सारे मेहमानों से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए यहाँ पर और आप लोग ये शाम को विटनेस कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस। एंड आई एम सो हैप्पी कि ZTV के 25 साल होने के बाद 25वें साल पर डांस इंडिया डांस सीजन 6 स्टार्ट हो रहा है, और उसमें मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि यार सिल्वर जुबली ईयर में मैं, थैंक गॉड कि मैं इस सदी में पैदा हुआ और ये ड्यूरेशन में मेरी एज ऐसी थी कि भाई हाँ, और मैं कुछ बन पाया छोटा मोटा कोरियोग्राफर, और DID ने मुझे मौका दिया और मैं यहाँ आया।
So thank you so much Zee TV, thank you so much SL Vision, thank you so much the media. आप लोग बहुत 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 इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आज की शाम, आज पूरी देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज हमारे शो को आप तारुफ कराएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच ऑल द हेड एंड मैनेजमेंट ओवर हियर. थैंक यू सो मच. और आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद दिस टू ब्यूटीफुल पीपल. बहुत धमाल होने वाला है. और उसके साथ साथ मेरे दो मास्टर्स भी, मिनी एंड मर्जी. सो एक्साइटेड. बस मैं तो ब्लश ही कर रही हूँ. अब मैं ब्रश कर लूँ. The next master that we have is, please welcome Master Mini Pradhan. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू. सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज आप सब ने अपना वक्त निकाल के हम सबको यहाँ, मतलब you've come here to kind of see us, see what we are putting up, our hard work. I'm really thankful. Thank you guys, thank you so much. ये शो और ये चैनल जो कहता है, जी टीवी जो कहता है कि आज लिखेंगे कल, ये मेरे लिए एकदम सही है, क्योंकि मैं अपने आज में DID पर अपना कल लिखूँगी, तो मेरे लिए ये परफेक्ट है. आई होप आप लोग सब मुझे, मेरे काम को और मुझे सराहें और मुझे अपना प्यार दें. थैंक यू सो मच. मास्टर्स, आप प्लीज़ अपनी सीट्स ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद एक और नया जजिंग राउंड है. होस्ट है, तो ये कितना मुश्किल है, कितना आसान है, जबकि आप खुद डांसर है और यहाँ आपको होस्टिंग का काम है. डेफिनेटली. थैंक यू पूजा. सबसे पहले एक तो डांस इज़ माई लाइफ एंड यू नो आई थिंक आई हैव प्रूवन इट मोर देन वंस. एंड DID especially has been a dream. This stage has been a dream, and today when I'm, you know, आज मैं इस मंच पर हूँ, आज मैं जिस भी किरदार में हूँ इस मंच पर हूँ, I think मेरे लिए it's like a dream come true. And for me, dance is all about, you know, learning from raw talent and then incorporating some things which I can in my own dance and my own skills. So मेरे लिए जब मुझे ये शो ऑफर हुआ था, I just jumped onto it. माझं असं झालं की हो मला करायचं. But yes, I think for a long period of time I've been watching DID since the season 1 and मुझे आज भी याद है अज़ीज़ सिनेस्टार्स की खोज में 2004 में मैंने पार्टिसिपेट किया था. एंड जब पहला सीज़न आया था DID का, मुझे लगा था कि यार मैं इस शो में क्यों नहीं हूँ. Now I again want to become a contestant and you know go in this show. But कहीं ना कहीं वो लिखा हुआ होता है आपकी डेस्टिनी में. And today I am anchoring this show. I think I could have not asked for anything else. Really, I'm blessed. दीपक जी, यहाँ जी की नई टैगलाइन है आज लिखेंगे कल. तो प्रतियोगी का चयन करते वक्त इस लाइन को कितना जेहन में रखा गया था? जी टीवी ने ये सिर्फ लाइन नहीं है, ये हमारा एक थॉट प्रोसेस है, ये हमारी फिलोसॉफी है. और पिछले 25 सालों में यही फिलॉसफी हम जी रहे और आगे भी जीते रहेंगे. जैसा हमने कहा कि आज तक डांस इंडिया डांस हो या सारेगामापा हो या इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज हो या जी सिनेस्टार की खोज हो, इतने टैलेंट को हमने देखा है और इतना टैलेंट इन शोज़ में से हमारे सामने आया है. और उसके बाद उन्होंने जो कुछ अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया है, बी इट ऑन टेलीविज़न और फिल्म्स और in any talent they have performed or they are performing, वो खुद अपना कल आज लिख रहे हैं. तो हमारा सिर्फ ये एक मंच है, जी टीवी हो या जी टीवी का हर एक शो हो, वो एक मंच है, वो हम अवेलेबल करके देते हैं. और इस मंच का उपयोग असल में ये टैलेंट करता है. जिन कंटेस्टेंट्स ने इसका बहुत सही मायने में इस्तेमाल किया है, वो उसके बाद भी, शोज़ ख़त्म होने के बाद भी निखर के आए हुए हैं और वो अपना टैलेंट लेकर अपने दिल को छू रहे हैं और छूते रहेंगे. तो जैसा मैं बार बार कहते रहता हूँ कि जी टीवी इट इज़ जस्ट अ मंच, इट इज़ जस्ट अ प्लेटफॉर्म. और हम सब एक ट्रस्टी का काम कर रहे हैं, जो समाज में, जो हमारे दर्शकों में जो भी टैलेंट है, वहाँ उनको यहाँ तक पहुँचाना और यहाँ से वो अपना कल अपने आप ही लिख लेते हैं. तो यही हमारा फ्यूचर भी होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ. मिस्टर मुदस्सर, व्हाट इज ऑल अबाउट डांस? Can I see you where exactly you are? Yeah. For me, if you're asking what is all about dance, you teach us. But मैं अपनी तरफ, मैं अपने लिए कहूँगा आपको, वो ये है कि मेरी लाइफ
एक ऐसे मोड़ पर आके रुकी थी जहाँ पर मैंने अपने सारे उम्मीदें छोड़ चुका था और सारे प्रॉब्लम से मैं भरा हुआ था, सर से लेके पाँव तक, और कर्ज़ों से भरा हुआ था। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक था, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा उसके बारे में, लेकिन मैं ये था कि ज़िंदगी हार चुका था। ये डांस ने मुझे यहाँ तक लाया है। तो अब मैं आपको इससे बड़ा और क्या कहूँ कि डांस मेरे लिए क्या है। तो हर चीज़ मेरी ज़िंदगी की 24 घंटे की जो चीज़ है, मैं जहाँ से शुरू करता हूँ, जहाँ पे मैं दिन ख़त्म करता हूँ, डांस में ही रहता हूँ, डांस में ही जीता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इसमें कुछ कर पाऊँ। अपनी पूरी जितनी भी टाइम मेरे पास है मेरी लाइफ में, मैं खुद भी कुछ करूँ डांस के लिए और डांस के लिए दूसरों को भी कुछ कराऊँ। सो दैट्स इट, इज़ ऑल अबाउट डांस फॉर मी। थैंक यू। मिस्टर राजाध्यक्ष जी, जी कल के इवेंट में सब कंसर्न ने हमको जवाब दिया। व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड ऑफ जी according to you? We would like to know also that. No, it is not according only to me, but it is according to the entire organization. आपने बहुत सही सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, थैंक यू। मुझे बात करनी थी। पिछले 25 साल की अगर जर्नी आप देखें तो जी टीवी इन इटसेल्फ इज़ अ पायनरिंग चैनल। जब और कोई सैटेलाइट चैनल नहीं था तो पहला प्राइवेट सैटेलाइट चैनल इस देश का जो आया है वो जी टीवी आया है। जी टीवी ने सिर्फ एंटरटेन नहीं किया है, जी टीवी ने इंस्पायर किया है, एस्पायर किया है, और लोग ऐसे जुड़ गए टेलीविज़न चैनल होकर भी कि हम बार बार अपने दर्शकों को मिलते रहते हैं। 172 देशों के 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचते हैं। वो हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं है, वो हमारी एक एक्सटेंडेड फैमिली है। और उनका कहना है, बार बार वो कहते रहते हैं कि जी टीवी इज़ नॉट जस्ट अ television channel for us, but it is a part of our family member. They consider Zee TV as a family member. और ये बहुत बड़ा सक्सेस है एक टेलीविजन चैनल के लिए। सिर्फ जी टीवी एंटरटेन नहीं करता, जो मैंने कहा है। देखिए, आप सारेगामापा देखिए, या इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज देखिए, या सिनेस्टार की खोज देखिए, या डांस इंडिया डांस देखिए, और हम अपना बचपन याद करते हैं। मेरी जनरेशन तक का सबका बचपन इसी तरीके से गुजरा है कि किसी में अगर बच्चे में स्कूल एज में होते हुए सिंगिंग टैलेंट है, या डांसिंग टैलेंट है, या एक्टिंग टैलेंट है, या और कोई परफॉर्मिंग आर्ट का टैलेंट है, तो हमारे पेरेंट्स क्या कहते थे, भाई बच्चों पहले पढ़ाई करो, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ये बाद में हो जाएगी। आज वही माँ बाप अपने बच्चों को इन शोज़ में एंट्री मिलने के लिए तरसते हैं, उनका टैलेंट यहाँ शोकेस हो इसके लिए तरसते हैं, क्योंकि उनको पता है आज डांस को एक फ्यूचर है, सिंगिंग को एक फ्यूचर है, एक्टिंग को एक फ्यूचर है, और वो जी टीवी ने और जी टीवी के इन सब शोज़ ने डेवलप किया है और दर्शकों के लिए ओपन किया हुआ है। जी टीवी ने ये काम किया है पिछले 25 सालों में। अब ये काम सिर्फ एक इंसान नहीं कर सकता, ये बहुत सारे लोग इकट्ठा आकर, जैसे कि प्रोग्रामिंग का एक डिपार्टमेंट होता है, कंटेंट का डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग होता है, प्रोमोज होता है, पीआर होते हैं, रिसर्च और स्ट्रेटेजी होते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं चैनल की तरफ से, फिर क्रिएटिव टीम्स की तरफ से। प्रोडक्शन हाउस, ये शो एसएल विजन प्रोडक्शंस लिमिटेड ने प्रोड्यूस किया हुआ है। प्रोडक्शन हाउस की एक टीम होती है। इतने लोग जब जुड़कर एक साथ आ जाते हैं और वो सब अपना कम से कम एक टैलेंट कंट्रीब्यूट करने लगता है, तब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टुगेदर हो जाता है। जी टीवी हैज ऑलवेज वर्क लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टुगेदर। अभी ये थॉट प्रोसेस कल इवॉल्व हुआ है, आपके सामने आया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप इसमें यकीन रखोगे कि जी टीवी हैज ऑलवेज बिहेव्ड लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टुगेदर। एक अपना एक्स्ट्रा दे दीजिए, बाकी तो ऑर्डिनरी लोग तो काम करते रहते हैं, जैसा आप लोग कर रहे हो। आप अपना एक एक्स्ट्रा अपने लेखों में आप डालते हो और उसको एक एक्सक्लूसिविटी प्राप्त होती है। तो प्रेस भी हो या किसी भी क्षेत्र में हो, एक इंसान नहीं कुछ कर सकता बदलाव। जब एक मिलकर बहुत सारे लोग, लाइक माइंडेड पीपल कम टुगेदर एंड दे पुट देयर वन एक्स्ट्रा, इट कम्स एज, मोदी जी ने कहा है 125 करोड़ की जनता है अपने देश की। हर एक इंसान अगर सोचता है कि मैं अपना एक कदम आगे डालूं, तो 125 करोड़ कदम आगे बढ़ते हैं, और इससे एक नया इंडिया क्रिएट होता है, नया भारत क्रिएट होता है।
जी टीवी ने उसी मायने में इतने शोज क्रिएट किए हैं और इतने टैलेंट को आपके सामने पेश किया है. बस दिस इज व्हाट वी मीन बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी टुगेदर. हेलो दीपक जी, अभी मीडिया को डांस कराने के लिए बहुत बहुत बधाई. बहुत मज़ा आया देखकर. थैंक यू. और हम लोग ने देखा कि रसिका जी को फर्स्ट प्राइज मिला. उन्होंने इंडियन क्लासिकल डांस किया था जो हम सबको बहुत अच्छा लगा जी. तो डांस इंडिया डांस में क्लासिकल डांस को कितना बढ़ावा दिया जाएगा? भारत का क्लासिकल डांस ये तो बहुत अहम है, मतलब वो तो छोड़ के नहीं जा सकते. तो आप अलग अलग डांस फॉर्म्स देखोगे, एक 2 या 3 डांस फॉर्म एक दूसरे में अगर मिलजुल कर पेश होते हैं तो वो क्या इनोवेशन होगा वो भी देखेंगे. अलग अलग आई थिंक अभी ये मैं कोई डांसर हूँ नहीं, लेकिन मिनी एंड मुदस्सर. हाय मैम. एक्चुअली डांस इंडिया डांस में क्लासिकल डांसिंग को बहुत महत्व दिया जाता है. उसका एक उदाहरण ये भी है कि आई एम सिटिंग हियर ऑन दिस पैनल राइट नाउ. एंड सेकेंडली आज जब हमने पूरे एक्ट्स की शुरुआत की, सबसे पहले हमने इंडियन डांसिंग से ही शुरू किया. तो आपको उसी से पता चल जाएगा कि हम क्लासिकल डांसिंग को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं. एंड दिस शो हैज़ ऑलवेज स्पोकन अबाउट क्लासिकल डांसिंग. हमने ओडिसी इंट्रोड्यूस किया था. हमने इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि ऑन अ लार्जर लेवल लोगों को इसके बारे में पता चले. तो हमने ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, ये सारे स्टाइल्स इंट्रोड्यूस किए थे. तो ऑफकोर्स इंडियन डांसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हेलो, माय क्वेश्चन टू बुद्धा सर, मिनी एंड अमृता. ये जो डांस का फॉर्मेट है पूरा टोटली चेंज हो गया है. तो ये एग्जैक्टली जो पहले जो जैसे क्लासिकल होता था गाने पे बीट्स पे, इनफैक्ट मुद्दा सर ने जो फर्स्ट प्राइज दिया था, यू गेव ऑन द बीट्स दैट शी वाज सिंक्रोनाइजिंग प्रॉपर्ली ऑन द बीट्स. डू यू थिंक दैट दिस एक्चुअल डांस विल बी इन बॉलीवुड? हैड एनी हीरो कैन डांस दिस टाइप ऑफ डांस व्हाट यू शो ऑन DID विद अ लॉट ऑफ ब्रेक्स, लॉट ऑफ स्टंट्स, लॉट ऑफ समरसॉल्ट्स? सर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड में जो डांसिंग हम करते हैं बहुत ज़्यादा हम कमर्शियल करते हैं, जो एक बच्चा भी कर सके, एक आंटी भी कर सके, अंकल भी कर सके, पूरी फैमिली कर सके. और जो डांस इंडिया डांस का लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो एक कंपटीशन लेवल का स्टैंडर्ड है, जहाँ पर हम अब हम 6 सीज़न तक आ चुके हैं. आप यकीन करिए कि 6 सीज़न हमने किए हैं, तो हर सीज़न में हम उसका स्टैंडर्ड बढ़ाते गए हैं. तो कल को जो बच्चे स्टेज पर आके बोलते थे बहुत अच्छा डांस किया आपने बेटा, एनर्जी थी, आपका स्टाइल अच्छा था, आज हम उसमें भी 10 कैटेगरीज लाते हैं कि आपने स्टेज कवर किया, आपका कॉस्ट्यूम अच्छा था, आपके फ्लिप्स अच्छे थे, आपका स्ट्रेंथ अच्छा था. तो ये बढ़ाते जा रहे हैं हम. और ऑब्वियसली जैसे आप देख रहे हैं DID का जो डांसिंग लेवल है आज एक जगह पर पहुंचा है, उसी तरह से हमारे बॉलीवुड स्टार्स जब हमारे शो पर आते हैं वो हर बार ये बोलते हैं यार हमको ऐसा कोरियोग्राफ करो फिल्म में, हम भी ऐसा करना चाहते हैं. तो दे ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड बाय आवर शो और धीरे धीरे ट्राई करते हैं कि फिल्म सॉन्ग्स में भी वो इस तरह का स्टंट्स करें, मूव्स करें. And just to answer your question, we have Tiger Shroff who's very good with b-boying and stunts. We have Shahid Kapoor who's very good with all the breaking in music. So I guess, like we have answered your question. हमारे actors बहुत अच्छे dancers हो गए और DID ने वो जो level है वो set कर दिया और सबको अभी वैसा ही dancing चाहिए. So I guess we have stars who can. DID पहले सीजन से आज के सीजन तक, अभी जो सीजन पेश होने वाला है आपको, वहाँ तक DID के बारे में एक चीज़ बार बार दर्शक भी कह रहे हैं, वो ऐसा है और मैं एज अ दर्शक ही आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ जो होता है DID में, जो डांस होता है और कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ DID में होता है. DID इस लेवल का डांस शो है जो स्पेक्टेकुलर डांसिंग टैलेंट शोकेस करता है एंड इट इज़ ऑल अबाउट डांसिंग. वो सब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो सब इनोवेशंस होते हैं और उसका पायनियरिंग DID ही हरदम रहा है, हमेशा रहा है. जैसा अभी मुदस्सर और मिनी दोनों ने कहा कि जो हमारे फिल्म के बड़े स्टार्स हैं वो भी अगर आकर कहते हैं इनको कि ये कोरियोग्राफ हमसे क्यों नहीं करवाते, ऐसा हमें क्यों नहीं नचाते, तो दैट इज़ द सक्सेस ऑफ DID, दैट इज़ द न्यूनेस ऑफ DID और यही DID की खासियत रह चुकी है हरदम. मैं इतना ही आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने दर्शकों से सुना है. आई थिंक सभी ने आपका क्वेश्चन जो था वो आंसर कर दिया है. बट येस, आई थिंक DID इज़ द पायनियर ऑफ डांस शोज़ एंड डांस. और यू नो ऐसा हुआ है बहुत बारी कि इट्स ऑलवेज वन लेवल अप. यू नो सीज़न 1 से लेके आज हम लोग सीज़न 6 पे है एंड एवरी टाइम द डांस इज़ ओनली इम्प्रूव्ड. एवरी टाइम एवरी डांसर हैज़ कम ऑन स्टेज एंड
जैसा दीपक सर ने कहा, स्पेक्टेकुलर डांसिंग ही आपको दिखाई दी है। और आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि इस मंच पे ना सिर्फ क्लासिकल पर हर आई थिंक हर वेस्टर्न से लेके इंडियन से लेके हर अलग देश का फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि फिर वही बच्चे आगे के बच्चों को सिखाते हैं। और यहाँ पे जो भी डांस होता है ना, वो आई थिंक मास्टर्स कहीं ना कहीं येस दे पुट इन देयर स्टाइल्स, पर बच्चे ही इतना अभी करने लग गए हैं ना इंडिया के कि यू आर शॉक्ड एंड यू आर स्टन्ड. So that's the newness I think you get every year, and with every season DID is going to get better and only better. Hello, hi. My question is to Sahil. I'm from Mumbai Live. Sahil, on this stage we have Mini, who's a dancer, Mudassar, Marzi, Amrita. Everybody is like fantastic in dancing, and we've seen it. How much of a dancer will we see in Sahil, and how much of a dancer will we see? You'll see all the dancer जो बचपन से टीवी देख रहा है. एक टाइम था जब दूरदर्शन आता होता था तो उसका गोल चक्कर होता था ना, घूमता था, तो वो कुछ 9 या 10 सेकंड का पार्ट होता था. मैं जाकर वहाँ रेंगने के हालात में भी वो टीवी देखता होता था जब तक वो लोगो आता था और निकल जाता था. तो वो टीवी देखने का शौक है, उसकी वजह से कुली देखना शुरू किया 19 बार एक दिन में. पता भी नहीं था ये कौन सी पिक्चर है. तो वहाँ से अमिताभ के स्टेप्स आए, धीरे धीरे करके बॉलीवुड को एस्पायर करना शुरू किया. तो वो सारा डांसिंग अंदर ही भरा हुआ है जितना कमर्शियल है. और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग आई एम फ्रॉम पंजाब. मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो काफ़ी सारे ऐसे भंगड़ा कॉम्पिटिशन्स थे जिनमें पार्ट लेता होता था. तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर के निकल के आएगा बिकॉज पंजाब यू कांट हेल्प इट, वो नॉर्मली नहीं निकल सकता है. सो इन टर्म्स ऑफ डांसिंग आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा मेरी साइड से फॉर श्योर. मैं अपना पूरा एफर्ट दूंगा. बाकी प्लीज़ फीडबैक के लिए मेरा ट्विटर हैंडल, मेरा इंस्टाग्राम है इज साहिल खट्टर. I have one more question for Deepak. This question is for Deepak ji. Yeah. This question is for Deepak ji, Mudassar and Mini, and Amrita also. Deepak ji, Amrita is a very good dancer. So why is he not as a judge also, one of the judges? This is the first question. Second question, now what we have seen is extraordinary talents. They are not only dancing technically, but they are also performing. They are showing the expressions and everything. So this year, have you set any parameters for judging? Because it will be very difficult. What I saw over here, it's very difficult. How will you judge it? Have you set some parameters on what pattern you will be judging this talent as such? Okay, मैं अमृता के बारे में पहले कहूँगा, बाद में जो एक्सपर्ट्स हैं, मास्टर्स हैं, वो अपने एरियाज़ में जवाब देंगे. अमृता, प्लीज़ करेक्ट इफ़ आई एम रॉन्ग. अमृता की शुरुआत जो हुई थी जी सिने स्टार की खोज, तब उसके करियर की एक फेज़ थी, वो कॉम्पिटिटर बन रही थी, कंटेस्टेंट बन रही थी. अब उसकी एक फेज़ है कि वो कंपटीशन के बाहर आकर उसने इतने सालों में, करीबन पिछले 13 सालों में, इतना कुछ अलग अलग आर्ट फॉर्म प्रेजेंट किए हुए हैं. एज एन एक्टर, एज अ डांसर, एज एन एंकर एज वेल. सो अब शायद उसकी एक फेज़ है कि वो सिर्फ कंटेस्टेंट ना रहे, वो उसके बाहर आकर कुछ करें. एंड वी वांटेड हर टू बी इन दिस सीजन, associated with this season as an anchor, and she's a beautiful anchor, she's a wonderful anchor. I have experienced this even in Zee Marathi. मैं Zee Marathi में था पहले, तो तब भी अमृता ने Zee Marathi के एक 2 शोज़ के लिए, कई इवेंट्स के लिए एंकरिंग किया हुआ है और बहुत अच्छा एंकरिंग किया है. तो हमने सोचा कि साहिल और अमृता एक साथ बहुत मज़े करेंगे. तो ये हमारा चैनल का थॉट प्रोसेस था. अमृता, आप. वेल, जो आपने कहा अबाउट जजिंग, आई वांट टू करेक्ट यू सर. मिनी ने आज तक मुझे इतने सालों में बहुत सिखाया है. मुदस्सर सर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला. अगेन आई विल टॉक अबाउट मास्टर मर्जी. उनके असिस्टेंट्स ने मुझे सिखाया है. एंड टू टेल यू वेरी फ्रैंकली ना, मिनी, मैं अभी मिनी के बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इनके साथ काम किया है. मिनी फॉर पास्ट सो मैनी ईयर्स हैज़ बीन बिहाइंड द कैमरा फॉर DID, एंड उनके वो कहते हैं ना, नज़रों के नीचे से तराश के कई सारे डांसर्स निकले हैं और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. तो अगर आप कह रहे हैं कि वाई अमृता शुड नॉट बी अ जज, आई वुड वांट टू करेक्ट यू कि आई शुड नॉट बी अ जज राइट नाउ, क्योंकि मुझे अभी डांस में बहुत कुछ सीखना है और मिनी से ही सीखना है, मुदस्सर सर पे सीखना है और मर्जी सर से भी सीखना है. सो आई थिंक यू नो वहाँ पहुँचने के लिए अभी बहुत टाइम है, एंड मेरे पास भी बहुत टाइम है, मेरे को कोई जल्दी नहीं है. सो दैट्स अबाउट इट. थैंक यू.
और वो जो पैरामीटर के बारे में आपने कहा ना, हम तीनों मास्टर्स का एक अपना सोचने का नज़रिया है, तीनों मास्टर्स का एक अलग 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 जगहों पर अलग अलग ज़्यादा हम तवज्जो देते हैं। कहीं पर कोई ख़ास चीज़ हम देखते हैं, कोई ख़ास चीज़ मास्टर मिनी देखती हैं, कोई ख़ास चीज़ मर्जी देखते हैं। तो इस वजह से हमें डांसर में सारी बेस्ट क्वालिटी हम उसको निकाल के लाते हैं। पर मेरा नज़रिया ये है कि जब मैं स्पेशली मेरे घर की एक फ़न जोन का बताऊँगा कि मेरी मम्मी मुझे लगता है मेरे दुनिया की सबसे बेस्ट कुक है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं जब भी मेरे घर रहता हूँ या छुट्टी होती है या शूट नहीं होता है तो मेरी मम्मी उस दिन का बेस्ट खाना बनाती हैं, तो अलग अलग 4-5 डिशेस बनाती हैं। तो मैं उस 4-5 डिशेस जो ऑलरेडी मेरे लिए सबसे बेस्ट टेस्टी है, मैं उसमें से रेट करता हूँ कि मम्मी ये सबसे बेस्ट बनाया आपने। तो मेरे घर का जो फैमिली का जो लेवल है खाना बनाने का वो यहाँ पर है, बट फिर भी मैं उसमें जजिंग करता हूँ कि मम्मी आपकी जो ये वाली आपने जो बनाया ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा बना है, ये चारों से बेटर है। तो आज हमारी DID फैमिली की जो डांसिंग लेवल है वो भी एक लेवल पर पहुँची है, एक स्टैंडर्ड पर पहुँची है। तो वहाँ पर आने के बाद हम उसको फिर भी उस में से जो सबसे बेस्ट है उसको जज करते हैं। तो ये नहीं कि आज दुनिया में क्या डांस हो रहा है, नहीं, सबसे बेस्ट डांसिंग क्या होता है उसमें हम जज करते हैं कि अभी सब सारे बच्चे एक से बढ़कर एक हैं, तो एक से बढ़कर एक से बेटर कौन है वो हम ट्राई करते हैं लाने का, क्योंकि पूरी इंडिया को चाहिए। तो ये सिर्फ हम 3 जज नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरी कंट्री जज करी है। घर पे बैठी दादी माँ भी, पहले होता था बहुत अच्छा डांस कर रहा है, खराब डांस कर रहे हैं, पर आज दादी माँ भी बोलती है इसकी एनर्जी थोड़ी कम थी बेटा। तो मतलब आप सोचिए इंडिया जज कर रहा है ये। थैंक यू। मेरा सवाल साहिल जी से। साहिल जी, आप यूट्यूब के भी जो यूट्यूब यहाँ सामने जी यूट्यूब के आप होस्ट रह चुके हैं, अब आप DID के होस्ट करें, तो आपको ये जर्नी कैसे रहा और हाउ यू फील अबाउट इट? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जी, जिन्होंने एक ऐसे दिखने वाले लड़के को वो कहते हैं ना कई बारी बाहर का जो परसेप्शन है, मासेस का जो परसेप्शन है कि अगर आपके बाल नहीं हैं तो आप या तो नेगेटिव हो या बहुत ज़्यादा कॉमिक जोन में जाएंगे। ये जो एंकरिंग का जोन है, आई थिंक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम या प्रॉबेबली फॉर द फर्स्ट टाइम इतना बड़ा भरोसा किया गया मेरे ऊपर, एंड आई थैंक्स जी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी डिजिटल से इतना बड़ा जंप लेके GEC पे डालने की। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, जो जर्नी थी किसी की भी बहुत आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल ऐसे लोग होते हैं जिनको घर पे बुलावे आते हैं। हम जैसे लोग होते हैं जो चंडीगढ़ से बैग उठा के मतलब यहाँ आ जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, सब कुछ करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके चलते हैं। सो डिजिटल से टेलीविज़न का ट्रांजिशन काफ़ी हद तक नेचुरल था, सीमलेस था। मैं हमेशा से टेलीविज़न के लिए लिखता आया हूँ, मैंने काफ़ी शोज़ लिखे हैं टीवी पे और वहीं से ही मेरे को टेलीविज़न की समझ आई। फिर जब मैं डिजिटल पे एक रिकग्नाइजेबल फेस मिला, अभी पिछले साल इसी साल हमने YouTube फैन फेस्ट भी होस्ट किया, विच इज़ IFA अवार्ड्स ऑफ डिजिटल इंडस्ट्री। तो उसके बाद धीरे धीरे करके टेलीविजन ऑल्सो स्टार्टेड वार्मिंग अप टू मी, एंड प्रोबेबली द हॉटेस्ट इट्स गॉटन इज डांस इंडिया डांस सीजन 6। एंड आई होप कि आने वाले टाइम पर जितनी मैंने कॉमिक टाइमिंग के बारे में चीज़ें सीखी हैं, देखी हैं, ऑब्जर्व करी हैं या एंकरिंग के बारे में समझी हैं, दूसरों को सिखाई है जब मैं लिखता होता था, वो सारी मैं खुद भी इम्बाइब कर सकूं और आप लोगों को एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज दे सकूं। एंकरिंग आप अमृता, हेलो, एंकरिंग आपकी केमिस्ट्री को-होस्ट के साथ कैसी लगी आपको? वही मैं पूछ रहा हूँ दोनों से। नहीं आपने देखी ना, लेकिन वेल मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ दैट आई एम मैरिड टू अ पंजाबी, तो एक को मैंने टेम करके रखा है घर पे एंड आई प्लान टू डू सो, बट इसके साथ वैसा नहीं है। आई थिंक ही इज बीन वेरी वेरी स्वीट एंड हम लोगों के बीच में एक्चुअली वो घर के झगड़े यहाँ हो रहे हैं ऐसे मुझे लग रहा है, बट साहिल हैज़ बीन वंडरफुल और उनके पंचेज और उनके वन लाइनर्स इतने कड़क होते हैं ना कि आई एम स्टिल नॉट गोइंग इनटू दैट जोन, तो इनसे सीखने को मुझे बहुत कुछ मिलेगा। और मैं भी सुंदर दिखना चाहता हूँ तो बहुत सीखूंगा। सो द केमिस्ट्री इज फ्री फ्लोइंग, बहुत फ्लूइड है और अच्छा लगता है कि मैं जब इनके साथ काम करता हूँ मेरे को एक रिबटल के लिए जगह मिलता है और ये मुझे जगह भी देती हैं थोड़ा सा पंचेस। एंड आई हैव टू टेल यू ही इज द मोस्ट सिक्योर्ड एंकर एक्टर आई थिंक आई हैव एवर मेट। आई थिंक दैट्स लाइक अ रिलीफ। देखा इतना प्यार। दोस्तों, who wants one-on-ones? People want one-on-ones, no? तो one last question ले ले। Amrita. One last question. हाँ जी, Amrita, yes. Hi, Amrita, Sudeshna from the Telegraph, Calcutta. Hi. And in fact, seeing you here makes me very nostalgic because the season 1 of
Cinestars की खोज in 2004 was the eastern leg of it was the first event I had covered Oh for wow! Z. So Oh wow! our association How nice, goes how back nice. to that event. So my question is actually related to what you were saying just now. I mean, अपना खट्टर जी तो लग रहे हैं he packs quite a punch and Yeah. You were absolutely right in calling him Ranveer at the start. Yeah, totally. You mean सस्ता, malnutrition, गरीबों का, but Ranveer. So how much scope would you guys have to improvise on the show, or will you have to stick to a script as anchors? No, definitely there is going to be a script क्योंकि उस script के हिसाब से I think पूरा show चलता है. But when there is Sahil, ऐसा हो नहीं सकता कि इम्प्रोव नहीं है या फिर कुछ अलग ही पंच नहीं बैठा है, तो मतलब ये क्यों है फिर, है कि नहीं? मेरा इतना राइटिंग एक्सपीरियंस कभी तो काम आए. Exactly. और ऐसा कई बार होता है कि वो मुझे अकेला छोड़ देता है, अकेले पंचेस और अकेली तालियां, अकेले लाफ्स ले लेता है, बट इट्स ओके, आई जस्ट लेट हिम बी. और मैं भी एंजॉय करती हूँ. जैसा मैंने आपको कहा ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई थिंक बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड ऑफ यूट्यूब्स एंड स्टफ, आई थिंक मुझे बहुत सीखने को मिलता है इनसे. एंड मेरी कोई कॉमिक टाइमिंग वगैरह नहीं है, मैं तो मतलब बिंदास, मतलब मैं ए भी कर दूंगी और चल रहे भी कर दूंगी, बट जो कॉमिक टाइमिंग है ना वो इनसे बहुत सीखने को मिलती है मुझे. एंड बस इतनी तारीफ हो सकती है मुझसे. कितना है, मतलब ये तो पूरे सीजन का तारीफ हो गया, अब मुझे को पूरे सीजन में नहीं कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा. थैंक यू. Friends, that brings us to the end of the Q&A, so that we can now, photographers आगे आ जाइए please. We'll have the photo op, followed by group interactions at the tables and